अच्छे लोगों का या बुरे लोगों का? अच्छे लोगों का साथ करो, क्योंकि उसका भी प्रभाव आता है, उसके गुण आचरण आपके जीवन में आने लगते हैं। इसलिए साहब करें, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि। ओछी संगत, गलत लोगों के साथ करोगे तो उनकी गलतियां धीरे 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 आने लगेगी। आपको मैं बताऊं, यदि आप 10 आलसी लोगों के साथ आप घूमते हैं, 10 आलसी लोगों के साथ 6 महीना घूमेंगे तो 6 महीना के बाद में आलसियों की संख्या 11 हो जाएगी, आपकी हो जाएगी नंबर उसमें। ये आप देख लीजिए। और यदि आप 10 सफल लोगों के साथ घूमते हैं साल भर, 10 सफल लोगों का साथ करते हैं, तो साल भर के बाद में 11वां नंबर आपका आ जाएगा। आप देख लीजिए, कर देख लीजिए। यदि आप नशेड़ियों के साथ में हैं, व्यसनी के साथ में, शराब कबाब खाने पीने वालों, चोरों के साथ करेंगे, मानसिकता बदली, क्योंकि चर्चा वही होगी, काम वही होगा, रात दिन उनके साथ रहेंगे। एक बहुत पुरानी कहानी कही जाती है तोतों की। 2 तोते बाजार में बिकने आए हैं, तो दोनों तोतों को 2 आदमी अलग अलग खरीद लिए। तो एक तोता जिसके घर गया था वो क्या कहा करता था, राम राम सीता राम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम, ये सब कहा करता था। दूसरा तोता था, वो कहते थे कि लूटो लूटो, मारो पीटो, वो करो, वो उल्टा पुल्टा बोला करता था। बड़ा विचित्र है भाई, ये कैसे है? एक तोता 2 है, वो तो कहते हैं कि राम सीता स्वागत और ये सब बातें कहता है, और दूसरा कैसे मारो पीटो लूटो ऐसा कहता है। तो पूछा गया ऐसा कैसे हुआ? जो बेचने वाला था तो वो बताए कि ये जो है ना, उड़ करके चला गया था, कुछ इसके पहले वहां रख लिया गया था जहां पर चोरों की बस्ती है, और दूसरा कहाँ का रखा था, एक धार्मिक जगह पर रख लिया गया था, एक आश्रम में रखा गया था, रहा ये। तो सोचो, आश्रम में, एक संत आश्रम में उसका प्रभाव क्या रहा, और एक चोर बदमाश, एक तोता भी सीख गया उनके शब्दों को। हम मनुष्य हैं, इसलिए मित्र बनाओ, अच्छे लोगों को मित्र बनाओ, गलत लोगों को मित्र मत बनाओ, क्योंकि वो फिर आपको भी गलत बना देंगे। आप ये सोचिए, जो आदमी का खान पान गलत है वो आपको भी सिखा देगा, सीख जाएंगे आप। आप सोचिए इस चीज को। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आप कोई भी, आप लोगों के परिचितों में कोई ऐसा होगा जो बीड़ी पीता है या गुटखा खाता है या शराब पीता है, उनसे पूछना कभी, पहली बार जब बीड़ी पिए हो, पहली बार जब शराब पिए हो, खरीद के पिए हो? पूछना, खरीद के पिए हो? क्या कहेगा? नहीं, खरीद कर किसी ने पिलाया। वो कौन था? कौन था जानते हैं ना? वही मित्र, वही मित्र पिलाया था पहली बार। अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, लेकिन मित्रों के साथ देना था। अच्छा नहीं लगने के बावजूद उसको ग्रहण करते गए करते गए करते गए, अब आदत बन गई, और ऐसी आदत बन गई, किसी ने कहा छोड़ दो, बहुत नुकसान कर रहा है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। गलत आदत, अच्छी आदत, अच्छे लोगों के साथ करो, अच्छे लोगों के साथ करो। साहब यही कहते हैं, ओ चीज संगत कुर की, क्योंकि सही सलाह ही गलत देते हैं ना, सलाह ही गलत देते हैं लोग। एक लड़का था, उसके पिता ने डांटा, तो डांटा तो उस समय तो चुप रहा, चला गया अपने साथ मित्र के पास। मित्र की उम्र ज्यादा थी, उसने कहा आज तो मेरे पिताजी ने बहुत डांटा मुझे, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, अंदर से मैं उद्वेगित हूं, क्या करूं? उसके मित्र ने कहा जब पिता ने डांटा तो तुम चुपचाप सहते रह गए, बड़े कायर हो तुम, तुम्हारी जगह मैं होता तो ईंट का जवाब पत्थर से देता, जवाब ठीक से दे दो, नहीं जीवन भर डांट खाते रहोगे। क्या करना है? ईंट का जवाब पत्थर से देना है, चुपचाप सहते मत रहो। सोच रहे हो उस बच्चे को क्या सलाह मिल रही है?
जब वो घर आएगा तो पिता के साथ क्या व्यवहार करेगा। लेकिन एक दूसरे लड़के की भी पिता ने उसको डांटा। जब डांटा वो भी अपने मित्र के पास गया और कहा कि आज तो पिताजी ने मुझे बहुत डांट पिलाई है, मेरा मन अशांत है। मित्र ने क्या कहा, देखो कोई भी माता पिता अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते, सदा भला चाहते हैं। जरूर कोई गलती किए होंगे तभी पिता ने डांटा है। पिता आपके हित चिंतक हैं, विनम्र रहो, गलतियों को सुधार करो, सदैव माता पिता की का आदर करो। पिता सही हैं, गलती तुमसे हुई होगी। अब सोचिए दूसरे की सलाह से उस बच्चे की क्या स्थिति आएगी। अपने पिताजी के प्रति वह विनम्र हो जाएगा। संगत किससे, मैं ये कह रहा था, किससे सलाह ले रहे हैं। मैं एक चीज बहुत पुरानी बात को आपको पूछ रहा हूं। अर्जुन किससे सलाह लेता था, याद तो है ना। अर्जुन किससे सलाह लेता था, भगवान कृष्ण से। और दुर्योधन किससे सलाह लेता था, अब तो समझ में आ रहा होगा। दुर्योधन किससे सलाह लेता था, मामा शकुनी से। क्या परिणाम आया, समझ रहे हैं ना। आपके सलाहकार कौन है, किसकी संगति है, यही तो साहब समझा रहे हैं। संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि। गलत लोगों के साथ करोगे जीवन ही गलत हो जाएगा। और जब जीवन गलत हो जाएगा, गलत जीवन में ही तो दुख और अशांति का परिणाम आता है। कहां से आता है। यदि आप दुखी हैं और अशांत है, इसका मतलब आप सही जीवन नहीं जी रहे हैं, सही ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि जीवन तो सुख शांति के लिए मिला हुआ है, आप दुखी क्यों हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इसी को ठीक करना। मैंने कहा ना, एक है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन, संवारा हुआ जीवन। जीवन को सुधारना है और इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। शुरू में मैंने प्रश्न उठाया था ना, सत्संग क्यों, जीवन में इसकी आवश्यकता है भी कि यूं ही हम समय बिता रहे हैं। किस लिए है सत्संग। देखिए एक चीज मैं बताऊं, एक होती है कथा, एक होता है सत्संग। कथा आप सुने होंगे, कहीं भागवत कथा है, कहीं राम कथा है, कहीं कृष्ण कथा है, कहीं देवी भागवत की कथा है, कहीं शिव कथा है। ये सब कथाएं, पुराण कथा है, कथाएं चलती है ना। कथाओं में जब सुनते हैं तो लोग क्या सुनते हैं, आप कथा में क्या सुनते हैं, कथा में यही सुनते हैं जो पहले पूर्व के जो महापुरुष रह चुके हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन। यही तो होता है उनकी महिमा। शिव कथा सुनेंगे तो शिव की महिमा होगी, उनके जीवन में उसने क्या किया, कैसे किया। राम कथा सुनेंगे तो राम की महिमा होगी, राम कथा के बारे में सुनेंगे भाई। और बहुत सी कथाएं तो आपको याद भी है, याद भी है। जैसे आप कहीं राम कथा में गए तो जिस दिन गए, एक दिन गए तो आप क्या कहते हैं, आज तो सीता स्वयंवर है, धनुष यज्ञ होगा, राम सीता का विवाह होगा। अगले दिन गए, पहले से जान रहे हैं क्या होगा, आज तो राम का वनवास हो जाएगा। पता है ना, आज तो राम का वनवास हो जाएगा। फिर अगले दिन कर जाते हैं तो क्या कहते हैं, आज तो सीता हरण हो जाएगा। कथा पहले से पता है, सही है कि नहीं। ये कथा है, पहले जो घटना घट चुकी है उसका विवरण सुनते हैं, वर्णन सुनते हैं। लेकिन सत्संग में कथा नहीं बताई जाती है, जीवन कथा बताई जाती है। आपको ऐसे जीना है कि आपका जीवन सुख शांति का अनुभव करने लग जाए, आनंद का अनुभव करने लग जाए, जीवन सुधर जाए, जीवन सुधर जाए, जीवन अच्छा बन जाए। तो सदगुरु कबीर की पंक्ति जो मैंने कही कि संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। ओछी, कबीर साहब जी तो बहुत सी, इतने इसके बारे में बहुत सारी साखियां कही है, बहुत सारे पद कहे हैं कि
कैसे गलत लोगों के साथ से क्या परिणाम आता है, अच्छे के साथ से क्या एक जगह और उन्होंने साहब ने कहा है, मारी मरे कुसंग की केरा साथे बैर, वह हाले वह चींदरे विधना संग निबेर। मारी मरे कुसंग की, ये पंक्ति सुनिए कितनी अच्छी बात साहब कहते हैं। मारी मरे कुसंग की, मार से कैसे लोग मरते हैं। मारी मरे कुसंग की, अब उदाहरण क्या देते हैं, केरा साथे बैर। केरा समझ रहे हैं ना, केला कलकत्ता में क्या कहते हैं, कोल क्या कहते हैं, केला, केला समझ रहे हैं ना, केला, केला का पेड़ कितना मुलायम होता है, पत्ती कितनी मुलायम होती है, सही है ना। और वहीं पर बेर का पेड़ हो जाए, अब समझ रहे हैं, बेर का पेड़ तो समझ रहे हैं ना, जिसमें कांटे हो, बेर का पेड़। साहब क्या कर रहे हैं, मारी मरे कुसंग की केरा साथे बैर, वह हाले वह चींधरे। जब हवा चलती है, केले की पत्तियां हिलती हैं, बेर की डालियां हिलती हैं और दोनों टकराते हैं, क्या होता है, किसका नुकसान होता है, केले के। केले की पत्तियां चींधी चींधी, वह हाले वह चींधरे, चींधी चींधी हो जाती पत्तियां। क्यों, गलत के साथ, गलत गलत पेड़ के साथ लग गया। इसीलिए साहब कहते हैं कितना बढ़िया, बहुत ही सरलता से बताते हैं, केरा तभी न चेतिया जब ढिग लागी बेर। ये साहब की पंक्ति है, क्या कह रहे हैं, केरा तभी न चेतिया जब ढिग लागी बेर। जब बेर का पेड़ लगा साथ में, या बेर के पेड़ साथ लगाए गए, तब क्यों सावधान नहीं हो गए। सावधान मतलब क्या कहना चाहते हैं, जिस समय कुसंग में कदम रखे, गलत लोगों से मित्रता शुरू किए, सावधान क्यों नहीं हो गए। अब के चेते क्या भया जब कांटन लीना घेर। अब बेर के कांटे चारों तरफ से फैल गए हैं, अब सावधान होना चाहोगे, काम कैसे बनेगा। अर्थात कुसंग से इतना जकड़ गए हो, आदत इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब, शराब की लत नहीं छूटती, जुए की लत नहीं छूटती है, बीड़ी तमाकू जैसे व्यसन नहीं छूट पाते हैं। क्यों, इतना कुसंग का आवरण छा गया है। इसलिए गलत पर कदम बढ़ाना ही नहीं चाहिए। ये गोस्वामी जी की पंक्ति, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। अनारंभ, गलत कर्मों की शुरुआत ही मत करो, सबसे बढ़िया, गलत कर्मों की शुरुआत ही मत करो। अनारंभ, आरंभ नहीं ना करो, शुरुआत ही मत करो। यदि आप गलत कर्मों की शुरुआत करोगे, अब देखो कोई असंयम करे, असंयम करे, असंयम करे और बीमारी बुला ले, उसके बाद दवाई करे। और एक दूसरा आदमी है संयम से जीवन जीता, संयम से खान पान करता है, दवाई की जरूरत ही नहीं है। कौन वाला अच्छा मानेंगे आप। एक है असंयम करके बीमारी बुला ले, फिर दवाई करके ठीक हो। दूसरा क्या है, संयम पूर्वक खान पान करता है, बीमारी आती ही नहीं है, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। किसे अच्छा आप मानेंगे। सब समझ रहे हैं ना, सब समझ रहे, यही है। एक है गलत लोगों के साथ जाकर के अपने आचरण को बिगाड़ ले, अब दुख आए, अशांति आए, अब क्या कर रहे हैं, अब सुधार करना है मुझे, चलो मुझे सत्संग में ले चलो, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, सुधर जाए। लेकिन अच्छा तो ये अच्छा है, बेस्ट है। क्या बेस्ट है, आप गलत तरफ कदम रखे ही नहीं। और इसके लिए आवश्यकता है आप स्वयं सतपथ पर चलें और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी के लिए ये ध्यान रखें, मेरे बच्चे सही रास्ते पर चले। सत्संग इसी के लिए है, आपको भी अच्छी सीख मिलती है, बच्चों को भी सही संस्कार मिलते हैं। एक प्रकार से पूरे परिवार और समाज का वातावरण ही बदल जाता है, सिस्टम ही बदल जाता है। सही सिस्टम, एक व्यवस्था देने के लिए, जीवन को व्यवस्था देने के लिए सत्संग है। जीवन को सिस्टमेटिक तरीके से जीने के लिए सत्संग है, कि हम जीवन को सिस्टम से जिए, उबड़ खाबड़ न जिए, बेतरतीब न जिए, सोच समझ करके जिए, वो जीवन अच्छा होता है। तो हम लोगों का बहुत ही
सौभाग्य है जो सत्संग में सम्मिलित हुए हैं, आए हुए हैं कि चलो भाई सत्संग में चलें, सत्संग सुने, कुछ तो अच्छी बातें जीवन के लिए होगी और वो जीवन की अच्छी बातों को जीवन में हम धारण करेंगे और जीवन कहीं इधर उधर कहीं हो गया हो उसे हम ठीक ठाक करेंगे, है ना, उसे हम ठीक ठाक कर लेंगे, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे तो फिर जीवन फिर से एक पटरी पर आ जाएगी। जैसे आप लोग की गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में आवाज होने लग गई, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई, कहाँ ले जाते हैं? वर्कशॉप ले जाते हैं ना, मैकेनिक के पास में। वर्कशॉप, इसको ठीक कर दो भाई, देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, इसे ठीक कर दो। अच्छा उसको ठीक ना कराओ तो क्या होगा? धीरे 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 और खराब होता चला जाएगा, खराब होती चली जाएगी और अंत में क्या होगा? आपको जवाब दे देगी मैं नहीं चलने वाली हूं। तब ज्यादा पैसा लगेगा। शुरू में उसी गाड़ी को बनाने में हो सकता है 500-1000 रुपया हो जाता, अब कितना कह रहा है? 10-20 हजार मांग रहा है, क्योंकि बहुत खराब हो गया, वो बहुत खराब कर डाले आप। इसी प्रकार से ये सत्संग भी वर्कशॉप है, ये मैकेनिक है शरीर का। नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने पर, यहाँ भी भीतर को सेट करते हैं, रीसेट। क्या करते हैं? रीसेट करते हैं इसको, जीवन को फिर से एक सिस्टम में लाने का प्रयास करते हैं और वही जीवन फिर आनंद का अनुभव करने लग जाता है। जिस जीवन में दुख का अनुभव हो रहा था, अशांति का अनुभव हो रहा था, लेकिन आप सत्संग में आकर के जीवन को जब रीसेट किए, जीवन को एक सिस्टम दे दिए, अब जीवन में क्या हो रहा है? अब जीवन में सुख और शांति का अनुभव होने लग जाएगा। तो हम सभी सत्संग में आए हैं, आज तो ये प्रथम पड़ाव है, पहला पायदान। ये क्या है? पहला पायदान है। तो मैंने सत्संग के ही विषय में कहा, अच्छी संगत के विषय में कहा। अब आगे जब सत्र आएंगे, आगे के सत्रों में हम चर्चा करेंगे जीवन के संबंध में कि जीवन को सचमुच कैसे बनाएं, जीवन को खंगालेंगे अब, है ना, इसको खोलेंगे। जैसे वर्कशॉप में जब गाड़ी जाती है तो क्या करते हैं? उसके कल पुर्जे खोल देते हैं ना, खोल देते हैं। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो करते हैं ना, पेट को खोल दिया चीर करके और उसको ठीक करते। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? जीवन को बुहाड़ेंगे, चीर फाड़ करेंगे। कहते हैं ना पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम नहीं करना है हमको, प्रीमार्टम करना है। मैं बताऊंगा क्या है पोस्टमार्टम, क्या है प्रीमार्टम, आगे के सत्रों में। क्या करना है? पोस्टमार्टम नहीं, प्रीमार्टम करना है। पहले ही हमको एनालिसिस करनी, विश्लेषण कर लेना है, इसी को छानबीन कर लेनी, ताकि हमारा जीवन सही तरीके से चले। आप सबको शुभकामना है कि आप सभी आने वाले सत्रों में भी समय से उपस्थित हों। ये मत पूछो कि पंडाल में कितने लोग बैठे हैं, ये सोचो कि मैं बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ, बस आप बैठिए बस, और कोई मतलब नहीं। क्योंकि लाभ आपको लेना है ना, आपको लेना है लाभ। पंडाल खाली हो भरा हो कोई मतलब नहीं है, हमें कनेक्टिविटी करनी है श्रोता वक्ता से। जो संत बोले उनसे हमको कनेक्ट हो जाना है। बाजू में कौन बैठा है, पीछे कितने लोग बैठे हैं, आगे कोई मतलब नहीं, सीधे कनेक्ट हो जाना है किसी वक्ता से, और जो भी विचार आए उसे आप ग्रहण करते जाएं। तो इस समय मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। साहेब बंदगी।